नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का महत्व होता है, लेकिन इंद्रा एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में इंद्रा एकादशी व्रत रखने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इंद्रा एकादशी व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भक्त इस दिन इंद्रा एकादशी का व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं। इस बार इंद्रा एकादशी व्रत 21 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 सितंबर दिन मंगलवार को रात 9:26 पर होगा। इसके बाद इसका समापन अगले दिन 21 सितंबर दिन बुधवार को रात 11:34 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इंद्रा एकादशी का व्रत 21 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी व्रत पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 21 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 9:11 तक रहेगा। यह समय भगवान श्री हरि की पूजा के लिए उत्तम होगा। इसके अलावा सुबह 10:43 से लेकर 12:14 के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। इस दिन शिव योग भी लग रहा है, जो कि सुबह 9:13 से आरंभ होगा। जो लोग 21 सितंबर को इंद्रा एकादशी व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 22 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:09 से सुबह 8:35 के बीच कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन देर रात 1:17 पर होगा। इंद्रा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में संभव ना हो तो घर के पास के किसी जलाशय या फिर घर की छत पर भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर स्वयं भी भोजन करें। इंद्रा एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो व्यक्ति को समृद्धि का आशीर्वाद देता है। इस भविष्यवक्ता व्रत का पालन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा सकता है और अपने पूर्वजों को उनके जीवन काल में किए गए पापों के बुरे प्रभाव से मुक्त करा सकता है। इसलिए एक व्यक्ति जो अपने पूर्वजों को सभी अपराधों से मुक्त करने और अंततः उन्हें शांति प्रदान करने की इच्छा रखता है, उसे पूर्ण समर्पण के साथ इंद्रा एकादशी व्रत रखना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि इंद्रा एकादशी व्रत रखने से भक्तों को अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। यह इस एकादशी व्रत का महत्व अन्य एकादशी व्रत से अधिक माना जाता है। इंद्रा एकादशी की अधिक प्रमुखता को ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा जा सकता है। एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इंद्रा एकादशी के दिन भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन जितना भी संभव हो सके मौन धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गुस्सा करना जैसे काम नहीं करने चाहिए। इंद्रा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा
पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युता, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।